जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों निफ्टी 50 का जो है आपको स्विंग ट्रेडिंग देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उनके लिए जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ कि आपको कौन से टाइम फ्रेम चुनना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कहाँ पे आपको ट्रेड करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों को देख करके आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए इसमें, और क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए। और देखिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट में दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पे जो आपका ट्रेड होगा वो किस बेसिस पे आपके होने चाहिए। और देखिए क्या होता है ना, स्विंग ट्रेडिंग में एक तो होता है कि मान लीजिए कि आपका बहुत लंबा ट्रेड होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ये होता है कि ऑप्शंस वगैरह सबका बहुत लंबा ट्रेड है, तो उसमें प्रीमियम डीके का मान लीजिए टारगेट्स तक नहीं पहुंचा, तो वहां पे प्रीमियम डीके का जो है थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो मैं आपको जो अपना एक सप्ताह के अंदर अंदर ही होगा उसी के अंदर हम लोग देखेंगे कि उसमें किस तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग जो है वहां पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो टाइम फ्रेम भी अपना लिमिटेड होगा, उसके हिसाब से ही हम लोग देखेंगे। बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम को हम लोग यहाँ पे पकड़ के चलेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, सबसे पहला चीज तो देखिए यहाँ पे आपका जो सेगमेंट्स जो आप यहाँ पे निफ्टी 50 के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में, दोनों में से कोई एक चीज में ट्रेड कर रहे हैं, तो देखिए फ्यूचर्स में करेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं, ऑप्शंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है, टाइम दिखेगा मान लीजिए कि एक ही रेंज में रह गया तो वहाँ पे प्रीमियम्स आपके गल जाते हैं। तो उतना आपको फिर बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उस हिसाब से ही आपको क्वांटिटी जो है वहाँ पे होल्ड करना होगा, नहीं तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा ज़्यादा, फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल जो करने वाले हैं टाइम फ्रेम, वो 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 1 घंटे का चार्ट एनालिसिस करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एंट्री का जो है यहाँ पे व्यू बनाएंगे। तो हम लोगों को जो पहला काम करना है वो करना है, एनालिसिस करेंगे हम लोग 1 घंटे के चार्ट्स पे और उसके हिसाब से हम लोग जो है अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1 घंटे के चार्ट पे जब आप एंट्री लेते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी यह होता है कि आपका यहाँ पे जो है यदि रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं आप यदि मान लीजिए एंट्री लेने के लिए, तो बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि आपका यहाँ पे जो है मतलब 3 दिन 4 दिन 5 दिन के मतलब कितना भी आपका ट्रेड चले ना, तो 5 दिन से ज़्यादा आपका ट्रेड नहीं चलेगा। जो मान लीजिए 1 सप्ताह का लिमिटेड है, उससे आपके पहले ही टारगेट्स यहाँ पे या तो फिर स्टॉप लॉस, दोनों में से कोई एक चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 5 दिन तो थोड़ा ज़्यादा, मान लीजिए कि 3 दिन में भी आपका आ जाएगा, 2 दिन में आपका आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो रिट्रेसमेंट लेवल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो रिट्रेसमेंट, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे होने के लिए तो बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो करंट वेव, जैसे मान लीजिए कि छोटा छोटा जब मार्केट्स कंटिन्यू चल रहा होता है तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट को कंसीडर करेंगे। यानी कि मान लीजिए मार्केट्स यहाँ से चला और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर ये इस तरह से मार्केट चल रहा है, तो इसके बीच में आप जब देखेंगे तो बहुत बार यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट जिसको हम देखिए, इसको यदि आप बड़ा टाइम फ्रेम में डालेंगे ना तो फिर ये बड़े टाइम फ्रेम का जो है वेव्स देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटे छोटे जो वेव्स के रिट्रेसमेंट होंगे, जो इसको नॉर्मल हम लोग माइनर वगैरह सभी बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसके ब्रेकआउट्स पे हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे और टारगेट कितना रखेंगे, 1:1 का हम लोग यहाँ पे व्यू बना करके चलेंगे। हालांकि देखिए 1:1 का नॉर्मल यहाँ पे होगा, जब मार्केट्स होगा तो 1.5 का भी आप यहाँ पे टारगेट्स का रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती कि चले ठीक है यहाँ पे आपके 2 दिन 3 दिन ट्रेड्स चल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत खास नहीं होती है। नहीं तो नॉर्मल्स क्या होता है, इंट्राडे में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बाकी जो कैप्चर करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 चीज़ों का सहारा यहाँ पे ले सकते हैं एंट्री लेने के लिए। पहला हम लोग फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे, फिबोनाची का हम लोग इस्तेमाल करके जो है एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, हाई को ब्रेक करेगा, हम लोग फिबोनाची का एंट्री व्यू बना करके यहाँ पे जो है इसके हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे और ऊपर का जो है 1:1 का सबसे पहला टारगेट बना करके चलेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सबसे पहला इसको हटा देता हूँ और फिर मैं लगा देता हूँ 1 घंटे का चार्ट्स। यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट्स लगा हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे देखता हूँ, देखिए ध्यान से, तो आप ध्यान से देखेंगे एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिए, सारे वेब्स में देखिए, जब भी पीछे और मैं पीछे करूँ तो पूरे सब हर जगह पे एक चीज देखने को मिलेगा। देखिए एक तो मार्केट यहाँ से चल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, रिट्रेसमेंट कर रहा है और मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीजों में से दूसरा चीज जो आपका मैंने बताया नहीं, पहला तो फिबोनाची का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और दूसरा जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो ब्रेकआउट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, हमें पता लगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो ब्रेकआउट्स को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं ब्रेकआउट्स को बेसिस बना करके। तो ऐसे में यदि मान लीजिए डायरेक्ट हम लोग ब्रेकआउट्स का इस्तेमाल करते तो हमारा संभावना जो होता है वो आगे चल करके, मान लीजिए कई बार जब एक बड़े रिट्रेसमेंट होने वाले होते तो वहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि मैं ट्रेड लूँ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऐसे करने से मान लीजिए कि ऊपर आ गया, ऊपर चला गया, लेकिन ऐसे में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं, बाद धीरे करके वो नीचे आ जाता है। तो एक बार जो
आपके हायर लेवल्स होते हैं वहां पे स्टॉप लॉस यूज हो जाता है डायरेक्ट। यहाँ फिबोनाची में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, ये फिबोनाची में आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपकी छोटे छोटे जो रिट्रेसमेंट होते हैं ना, ये ध्यान से देखिए, इसके ब्रेकआउट्स पे आप ध्यान से देखिए, ये ब्रेकआउट्स पे आप ध्यान से देखिए। उसके बाद फिर देखिए इधर, ये देखिए इधर वापस मार्केट एक रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस देखिए मार्केट में छोटा छोटा रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद वापस मार्केट ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया, देखिए यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट की जगह पे मान लीजिए ये इस तरह से रेंज बना दे तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक बार मान लीजिए इसको फिर क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट होने देंगे, फिर रिट्रेसमेंट करेगा। तो उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब रिट्रेसमेंट क्या ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट क्या ब्रेकआउट हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस रेंज में काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर दिया, तो ऐसे कंडीशन जहाँ पे मार्केट मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट करने की वजह मार्केट यहाँ पे इस तरह से रेंज बना दिया, अब मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद रेंज बना दिया, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमें कैसा चाहिए, मार्केट कंटिन्यू चला, रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ, सिंपल सा, जैसा यहाँ पे सामने में दिख रहा है, जैसा पीछे आपको देखने को मिल रहा है। रेंज नहीं बननी चाहिए। रेंज बनने का मतलब है कि वहां पे आपके लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट चढ़ा, ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से नीचे गिर गया। अब ये यहाँ ब्रेकआउट होता है, ऐसे रेंज भी बन जाता तो हम लोग छोड़ देते, ब्रेकआउट होता हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे में ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे ही दिखाऊं आपको। तो देखिए, एक तो फिबोनाची आप लगा करके चलेंगे ऐसे कंडीशन में। अब यदि कई बार आप सोचेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ से ये तो दिख गया, लेकिन नॉर्मल तो दिखता नहीं। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ऐसा कुछ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से आप देखेंगे ये पॉइंट से यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आया यहाँ तक, ऐसे में देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ऐसे में यहाँ पे देखिए हाई लगाया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से देखिए मार्केट ब्रेक किया नहीं, इस हाई को ब्रेक किया नहीं, उसके बाद वापस देखिए मार्केट यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करेगा रिट्रेसमेंट का तभी तो एंट्री होगा। मान लीजिए कि यहाँ से कंटिन्यू चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया, ब्रेक हुआ, इसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। फिबोनाची आप यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में आप फिबोनाची लगा करके देखेंगे कि रिट्रेसमेंट कितना लेवल्स यहाँ पे हो रहे हैं, उसके बाद फिर उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे व्यू बना करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 30% 40% करीब करीब रिट्रेसमेंट होता है, इसके बाद ब्रेकआउट, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे 1:1 का जो है 30% मान लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो है 1:1 का ऊपर का टारगेट्स लगा करके चलेंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स में ये देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए इधर देखिए, ये देखिए ब्रेकआउट नहीं किया यहाँ पे, उसके बाद वापस देखिए मार्केट ये इस तरह से नॉर्मल यहाँ पे देखिए कंटिन्यू बाइंग आया, वापस सेलिंग प्रेशर, यहाँ से देखिए मार्केट चढ़ने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से वापस मार्केट सेलिंग प्रेशर आई। अब यहाँ से देखिए कंटिन्यू मार्केट चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट हुआ। ऐसे में आप देखिए फिबोनाची यहाँ से लगा लेंगे, ये पॉइंट से यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लगा करके ये इसके आसपास हमने यहाँ पे डाला। थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे तो लगभग 1 सेकेंड, ये देखिए ये दोनों, ये इधर लो है तो इसको इस पॉइंट से आप मार्क कर सकते हैं, ऐसा कोई इधर पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट्स कंटिन्यू ऊपर चढ़ा है ऐसे कंडीशंस में। अब मान लीजिए कि ब्रेकआउट होता है तो नॉर्मल आप एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लेगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लेगा और ऊपर का जो है 1:1 का टारगेट्स पहला होगा। कंटिन्यू जब तक मार्केट ऊपर चढ़ता रहेगा तब तक हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट्स आया, अब यहाँ से देखिए इसको ब्रेक किया, मार्केट वापस नीचे गिर गया। अब देखिए मार्केट यहाँ से, अब यहाँ से चढ़ा, मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट कर दिया, फिर वापस ब्रेकआउट्स के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिगजैग किया ना, तो ऐसे कंडीशन में आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे में प्रॉब्लम क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट होने की संभावना होती है। अब मान लीजिए यहाँ से मैंने लगाया फिबोनाची, यहाँ पे लगाया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर वापस जिगजैग फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया। यहाँ से देखिए इसको ग्रैग ब्रेक होना चाहिए था यहाँ से, लेकिन हुआ नहीं। अब जिगजैग हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, तो ऐसे में आप छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि मार्केट हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स देखिए, यहाँ तो मान लीजिए कि यहाँ से बहुत नीचे टूट गया, यहाँ से देखिए यहाँ पे जिगजैग किया, तो ऐसे कंडीशन में आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स आप लगा करके यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसमें इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने डाला, यहाँ पे ये लो करेंगे तो भी इसका वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट क्या है, ये इस तरह से आप ट्रेंड इस तरह से ब्रेकआउट्स के बाद यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, 1:1 का आप यहाँ पे टारगेट्स बना करके चल सकते हैं। ऐसे में देखिए ये पॉइंट्स देखिए यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ, डायरेक्ट ब्रेकआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये लो से लेकर के ये हाई तक आप मार्केट, आप सोचेंगे कि ये यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन ये आपको हर जगह पे दिखेगा। जब आप इसको पीछे जितना स्क्रॉल करेंगे ना, वो उतना ही आपको दिखता चला जाएगा। देखिए मैं अभी करंट का दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से आपने यहाँ पे लगा दिया, ये इस तरह से आपने यहाँ पे लगा दिया, ब्रेकआउट्स हुआ, मार्केट कंटिन्यू। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ हर जगह पे दिख रहा है, ऐसा ही सीन दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में वही चीजें दिख रही है और अप ट्रेंड में वही चीजें दिख रही है। ये देखिए मार्केट्स यहाँ से कुछ ज्यादा नीचे गिर गया, यहाँ पे ये देखिए
यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस मार्केट ज़्यादा नीचे गिर गया, तो यहाँ पे छोड़ देंगे। आप कहेंगे कि मुझे तो यहाँ पे हर जगह पे यही चीज़ें दिख रही है, बाकी आपको क्यों नहीं दिखता है? देखिए आपको भी दिखेगा। देखिए करंट में एनालिसिस करना है कैसे आपको यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी मार्केट्स, अभी क्या हुआ, मार्केट्स ये इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट्स यहाँ पे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जिगजैग करना स्टार्ट किया, तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, अभी छोड़ देंगे। अब मान लीजिए कि वापस मार्केट्स इस तरह से करते करते इधर आ जाता है कहीं पे, और अचानक से बाइंग आ जाता है, और फिर मार्केट्स में क्या होता है, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करता है और फिर ब्रेकआउट होता है, तो आप एंट्री कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि मार्केट्स इस तरह से कंटिन्यू अप ट्रेंड है। अब वापस यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं और ऊपर का व्यू बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे आप एंट्री करेंगे, हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट होकर के इस तरह से कंटिन्यू कर दे, क्योंकि मार्केट्स यहाँ पे क्या है, जिगजैग बनाना स्टार्ट कर दिया है, एक छोटा सा रेंज बनाना स्टार्ट किया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सोच करके एंट्री करना होगा, आपको थोड़ा सोच करके चलना होगा। जैसा देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, यहाँ सेलिंग प्रेशर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में कंटिन्यू चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया, वापस ब्रेकआउट हुआ। देखिए यहाँ पे कोई जिगजैग है नहीं है, जिगजैग। अब यहाँ पे देखिए उसी जगह पे ये ऐसे कंडीशन, देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ, देखिए यहाँ पे जिगजैग बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे में क्या, वापस मार्केट ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे टूट गया। अब देखिए यहाँ पे जिगजैग, जहाँ पे जिगजैग का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, आपको ऐसे छोड़ देना है। अब जहाँ पे सॉलिड ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री है, ब्रेकआउट्स परफेक्ट है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे व्यू बना करके चलना है। यदि आपके ब्रेकआउट्स गलत होते हैं तो आपको क्या करना है, छोड़ देना है। टारगेट्स कितना भी कुछ करेंगे, आपके 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पे आपके आ जाते हैं। कितना भी कुछ करेंगे, 3 दिन मैक्सिमम 5 दिन जो है आपके इसके अंदर अंदर जो है आपका यहाँ पे निफ्टी 50 के जब चार्ट्स में आप देखेंगे तो आपके टारगेट्स आ जाएंगे। यदि इस हिसाब से आप जो छोटे छोटे ब्रेकआउट्स होते हैं ना, उसको जब बना करके आप चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये मैं आपको यहाँ पे आप आकर के प्रैक्टिकली करेंगे ना, मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ पे आइए, कम से कम लास्ट के जो 6 महीना है ना उसको एनालिसिस करिए, 6 महीना 1 साल का एनालिसिस करिए, फिर आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख जाएगा और फिर आपको मजा आएगा कि अच्छा ये चीजें भी होती है। इसको और ज्यादा डेप्थ में जानना है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और अच्छे से मल्टीपल एनालिसिस बाकी चीजें करना पड़ेगा। ये अपना प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देख सकते हैं। और देखिए आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना रहने देंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी अपना प्राइस सेक्शन के क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप देखिए ग्रुप में भी आकर के देख लीजिएगा। बाकी देखिए ये लर्निंग ग्रुप्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, इसका कोई भी चार्ज यहाँ मैं नहीं लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे जो एनालिसिस हमने अभी किया हुआ है सेम एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ चार्ट जो देख रहे हैं वही चीज़ें हैं, यहाँ पे लर्निंग के लिए हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। जो लर्नर्स हैं वही ज्वाइन करिएगा, बाकी तो ऐसा कोई किसी काम का नहीं है। आपके मान लीजिए कॉल वगैरह आप सोचेंगे तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो जो है मैसेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और उस हिसाब से जो है आप डिसीजन आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे कौन से डिसीजन लेते हैं किस समय में, और वो डिसीजन आपके अगले 1 साल 2 साल को इम्पैक्ट करेगा। अगले 1 साल 2 साल नहीं, आपके पूरे जीवन को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए आप गलत निर्णय आपका जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकता है। मान लीजिए आज ट्रेड करते रहेंगे आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा, लॉस होते रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि आप सीखिए अच्छे से। देखिए ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही पास आएंगे, किसी के पास भी सीखिए, लेकिन जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक सही रास्ता, एक सही चीज़ें आपको डायरेक्शन दिखा सके। ऐसा नहीं कि मैं आपको वादा करता हूँ कि अगले 2 महीने में ट्रेडर बना दूंगा या फिर इन्वेस्टर्स, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति, देखिए ये बनाना किसी के बस की बात नहीं है, आप खुद वो व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को बना सकते हैं। तो इस दुनिया में जो भी कोई ऐसा कहता था वो बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति को बना दे, बनाने वाला वो व्यक्ति खुद होता है। तो इसलिए डिसीजन आपका है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं और किस राह पे आप चलना पसंद करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है, रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।